बदलाव के बीच वो परिवार कहीं ना कहीं सुरक्षित रूप से रख सके, इसको देखना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासनिक अमला इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता है। इस बीच एक और अहम जानकारी मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर मिल रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये अहम जानकारी और आज की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो ये आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे नई पार्लियामेंट की आधारशिला। शिलान्यास समारोह में सभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। 971 करोड़ की लागत से तैयार होगा संसद भवन। पुरानी संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ये अब बड़ा होगा, यानी कि इसकी भव्यता बहुत ज्यादा होगी। आने वाले दिनों में इसे तैयार कर लिया जाएगा। आपको ये बताएं कि ये जो भवन है वो भारतीय शिल्पकारों और इंजीनियर्स की डिजाइन के अनुसार भारतीय विविधता और लोकतांत्रिक भव्यता का प्रतिबिंब और गौरव बनेगा। आपको यहाँ पर ही बताते चले कि इसको लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और ये अपने आप में अपना भवन मिलने वाला है और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। आपको बताएं कि वर्ष 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर संसद का सत्र नए भवन में ही होगा। नया संसद भवन 4 मंजिल का होगा और इसका कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 64,500 वर्ग मीटर है। करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। निर्माण का जो कार्य है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। बीते दिनों जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी उन्होंने ये बात कही थी कि जो नया भवन है वो अक्टूबर 2022 तक निर्मित हो जाने की संभावना है। देखिए जो मॉडल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर नवंबर या फिर दिसंबर 2022 में आयोजित होने वाले सत्र संसद के इस नए भवन में ही होगा और नया भवन का जो क्षेत्र है वो वर्तमान भवन से यानी कि मौजूदा जो भवन है उससे 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। नया भवन त्रिकोणीय डिजाइन का होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय लॉन्च के साथ ही साथ संवैधानिक पदाधिकारियों के कार्यालय भी होंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है और ये कोशिश की गई है कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है उसको भी इसमें समेटा जाए। और अभी तक जो भी प्राइमरी रिपोर्ट से जो भी जानकारी है उसके हिसाब से कि जो लोकसभा कक्ष का जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को शो करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा जो राज्यसभा का जो डिजाइन है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल के दृष्टिगत बनाया गया है, यानी कि एक मयूर के अनुसार मतलब उस डिजाइन का। और दूसरा जो होगा राज्यसभा का जो डिजाइन होगा वो कमल की तरह राष्ट्रीय पुष्प की तरह बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी है वो ये कि जब नए भवन का निर्माण हो भी जाएगा उसके बाद ही पुराने भवन का इस्तेमाल होगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। पूरे निर्माण कार्य में मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं इसमें होंगी और एक 1224 सदस्य यहाँ पर बैठ पाएंगे, ये भी एक जानकारी मिल रही है। बैठने की व्यवस्था स्पेसियस, इसके अलावा हर सीट पर टच स्क्रीन का भी खास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा और तमाम जो हमारी विविधता है उसको इसमें अलंकृत करने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई पार्लियामेंट की आधारशिला रखने वाले हैं। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण है। शिलान्यास समारोह में सभा को वो संबोधित भी करेंगे और इस दौरान देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करते हैं तो वो किन बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, क्या कुछ वो कहते हैं और क्या कुछ संदेश देने की कोशिश उनके द्वारा कही जाती है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सर्वधर्म पूजा। नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास जो कार्यक्रम है वो दोपहर 12:55 पर शुरू होगा। भूमि पूजन और शिलान्यास दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इसके बाद 1:30 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब सर्वधर्म प्रार्थना होगी और दोपहर 2:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि तमाम मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी और जो डिजाइन है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपने आप में बहुत भव्य ये बिल्डिंग, त्रिकोणीय मॉडल। आपको बताते चले कि 2022 में ये बात कही गई है कि ये भवन जो है वो बनकर तैयार होगा और जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे उसी मौके पर जो सत्र का संचालन होगा वो इस नए भवन में होगा।